मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो में मेरे सामने आप हैं। धनु राशि, केतु 2025 के गोचर की श्रृंखला के क्रम में आज का वीडियो धनु राशि पर आधारित है। आपके कहने के नाम की राशि धनु है, या आपके जन्म की राशि धनु है, या आपकी लग्न ही धनु राशि की है, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। केतु 2025 में गोचर के दौरान कहां पर आपके झंडे गाड़ सकते हैं, कहां से मिल सकती हैं अप्रत्याशित सफलताएं। केतु क्या है? एक शक्ति है, अनंत शक्ति, जो जिस ग्रह के साथ में सामंजस्य बनाती है उस ग्रह को बड़ा बली कर देती है। केतु पूंछ भी है, केतु पूंछ भी है। अगर आपकी पब्लिक डिमांड होती है तो कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में केतु बड़ा मजबूत होता है, और अतृप्त इच्छाएं लेकर के घूम रहे हैं तो आपकी जन्म कुंडली में केतु अच्छा नहीं होता है। केतु 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में अक्टूबर 2023 से। आपकी लग्न राशि से 10वें भाव में केतु महोदय गोचर कर रहे हैं बुध की उच्च राशि में। अब बुध आपके 7वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके कर्म के स्वामी होते हैं। तो यहां पर केतु का गोचर आपके बुध के बल को बढ़ाने वाला है, यानी आपके दांपत्य जीवन, आपके व्यापार, आपके कर्म क्षेत्र में झंडे गाड़ने वाली स्थितियां बनती हैं। बुध दरअसल बहुत परिवर्तनशील ग्रह है। 20-22 दिन में अपना स्थान परिवर्तित, अपना राशि परिवर्तित कर लेता है। तो प्रायः बुध से जो मिलने वाले परिणाम होते हैं, अगर बुध की जगह कोई और ग्रह होता, गुरु होते, शनि होते, तो उनके अलग रिजल्ट मिलते। अब बुध की राशि में है केतु और बुध है निरंतर परिवर्तनशील, तो केतु के जो मिलने वाले परिणाम हैं वो भी परिवर्तनशील रहते हैं, लेकिन सकारात्मक रहते हैं प्रायः। अब जब तात्कालिक शत्रुता बना करके केतु से बुध गोचर करेगा उस समय जरूर परेशानियां आएंगी। यानी पूरी अवधि में अगर हम देखें तो केतु के एक तरीके के परिणाम नहीं मिलते। जैसे बुध से तात्कालिक मैत्री की स्थिति में आएंगे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और तात्कालिक शत्रुता की स्थिति में आएंगे तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। जिस तरह के झंडे गाड़ने वाली बात मैं कह रहा हूं, तो उसके लिए कुछ कालखंड विशेष हैं। अब इस वीडियो में चर्चा उन कालखंडों की भी है जो आपके लिए विशेष लाभप्रद हो सकते हैं। स्वर्णपाद से आगमन हुआ था अक्टूबर 2023 से। स्वर्णपाद से जो प्रभाव होता है वो ये होता है, कैरियर की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है, व्यापार की वृद्धि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए भी काफी अच्छा साबित होता है कई लोगों को। लेकिन पारिवारिक माहौल थोड़ा सा असंतुलित हो जाता है, ग्रह अशांति की स्थितियां बनती हैं, परिवार में थोड़े से विघटन होते हैं। अब अगर केतु आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये चीज ज्यादा हो जाती है, और अच्छी स्थिति में है तो ये चीज कम रहती है। तो यहां पर केतु का गोचर जो अक्टूबर 2023 से चल रहा था वो व्यर्थ भ्रमण भी कराने वाला था। व्यर्थ भ्रमण भी हो सकता है, ये इसका नकारात्मक पक्ष है। और सकारात्मक पक्ष मैंने बताया कि आपके कार्य व्यापार में तरक्की, आपके कार्य क्षेत्र में नौकरी में तरक्की। अब मिली हो तो बताइएगा, और नहीं मिली हो तो भी बताइएगा, क्योंकि आपकी हर खुशी हर गम में हम और हमारा ग्रहवाणी परिवार शामिल है। जरूर कमेंट करिएगा। 18 मई के बाद की स्थिति केतु का गोचर 9वें भाव आपके भाग्य भाव में होगा, सिंह राशि पर। अब भाग्य भाव के स्वामी हैं आपके सूर्य देवता। अब वहां पर जब केतु गोचर करेंगे तो सूर्य के बल को बढ़ा देंगे। अब स्वाभाविक रूप से आपके भाग्येश होते हैं सूर्य,
अब सूर्य का बल बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य भी मजबूत होगा। कई कार्य जो असंभव थे, असंभव आपके लिए, वो भी 18 मई के बाद आप कर ले जाओगे। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी कि असंभव काम भी कर ले जाओगे। और अगर पूरे वर्ष केतु के गोचर को देखें यानी दशम और नवम में, तो इस वर्ष की खासियत यही है 2025 की। और 2024 में भी लगभग इसी तरह का अनुभव आपको हुआ होगा। तो अप्रत्याशित कार्य कर लेंगे, मतलब जो असंभव रहा। जैसे आप मकान बनाना एक ख्वाब समझते थे, तो मकान बना लिया होगा। बना लिया है तो कमेंट करके बताइएगा। आपने अब ये चीज अक्टूबर 2023 से है, ये स्थिति अक्टूबर 2023 से है। तो 2023 के बाद में या 2023 में ही अगर आपने मकान बना लिया हो तो कमेंट करके बताइएगा। वाहन खरीद लिया हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। नौकरी पा गए हो या कोई नया व्यापार स्थापित कर लिया हो तो भी आप बताइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और विदेश अगर गए हो आप, ये कंडीशंस बन रही थी केतु से, और अभी इस वर्ष भी इसी तरह की कंडीशंस बनेंगी। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में नए नए अनुबंध बन सकते हैं और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। भौतिक सुख संसाधन आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि 18 मई से जब केतु जो आ रहे हैं वो ताम्रपाद से आ रहे हैं। यानी यहां पर जो रिजल्ट ताम्रपाद से नहीं, माफ करिएगा, रजत पाद से आ रहे हैं। तो रजत पाद से केतु का आगमन क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत सुधार देता है, आपका आर्थिक स्तर काफी अच्छा कर देता है, आपकी सोशल वैल्यू काफी अच्छी कर देता है। तो केतु कुल मिलाकर के पूरे वर्ष अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। अब बहनों भाइयों, 18 मई के बाद केतु एक और काम करेंगे, आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे। जैसे आप अपने बेटे को जॉब में देखना चाहते हैं और वहां कुछ शर्तें हैं, तो आप अपने बेटे को जॉब दिला पाएंगे, शर्तों को पूरा भी करेंगे। आप अपने बेटे और बेटियों का विवाह करना चाहते हैं, पोते पोतियों का विवाह भी करना चाहते हैं, तो केतु आपकी इस इच्छा को भी पूरी कर देगा 18 मई के बाद में। कमेंट करके बताइएगा अगर कुछ ऐसा आपके साथ में हुआ है। 18 मई के बाद बुद्धि चातुर्य भी आपका काफी अच्छा रहने वाला है, और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो श्रेष्ठ परिणाम देने वाला साबित होगा। आप तीर्थ यात्राएं इस वर्ष काफी कर सकते हैं। 2-4 तीर्थ यात्राएं तो मुझे साफ दिख रही हैं, तो तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं। 18 मई के पहले की स्थिति यह थी कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में आपने इन्वॉल्वमेंट किया, आप संलग्न रहे, और उसका फायदा यह हुआ कि आपकी एक मार्केट वैल्यू, सोशल वैल्यू आपकी बढ़ी। लग्नेश जो आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, इनके बीच में और केतु के बीच में संबंध बना मई 2024 के बाद में। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश और आपके सुखेश, सुख भाव के स्वामी, तो स्वाभाविक है केतु का सामंजस्य जब गुरु से बन जाएगा तो कौन सी ऐसी इच्छा है जो आप पूरी ना कर पाए। अब आप इच्छा ही ना करें तो भाई दोष आपका। कहते हैं ना कि जब आप इच्छा करेंगे तभी आप कुछ पा पाएंगे, और जब इच्छा ही नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा भाई आपको। तो यहां पर आपको इच्छा करनी है, आपको क्या चाहिए, और फिर उसके बाद अपने कर्म को करना है। इच्छाएं पूरी करेंगे केतु देवता, बिल्कुल विश्वास करिएगा इस बात का। अब आप इस दरमियान, इस वर्ष के दरमियान आप सरकारी मशीनरी से जुड़ सकते हैं, यानी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट से ठेके मिल सकते हैं, गवर्नमेंट से जुड़ करके कुछ आप विशेष रूप से कर सकते हैं। इस वर्ष आप सिद्धांतवादी भी बन जाएंगे,
कुछ विशेष सिद्धांतों को लेकर के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। वहीं आप अगर राजनीति में हैं तो राजनीति में सफलता प्राप्त करेंगे और सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। ये भी खास बात है। पिता के सुख से वंचित होने का योग 2023 से चल रहा है। तो अगर आप पिता के सुख से वंचित हुए हैं, अब ये कई कंडीशंस बनती हैं पिता के सुख से वंचित होने का जो कारण बनते हैं, जैसे पिता से आपके मतभेद हो जाए, या पिता से दूर जाना पड़े, विदेश जाना पड़े, या पिता का देहांत हो जाए। तो इनमें से कौन सी कंडीशन आपके साथ लगी है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर अनुभव किया हो कि पिता के सुख से वंचित हुए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। रोग ऋण शत्रुओं से आपका दामन छूटा होगा। अब ये बहुत खास बात पहले के कई वीडियोज में मैं बता चुका हूं। धनु राशि के व्यक्ति हैं और कर्जा आपके ऊपर जरूरत से ज्यादा था, तो मैं ये नहीं कहता कि 100% आपने कर्जा उतारा होगा, लेकिन कम से कम 40% आपका कर्जा उतरा होगा। 30-40% तो पक्का उतरा होगा 2023 से लेकर के आज तक की अवधि में। कमेंट करके बताइएगा। बीमारियों से मुक्त हुए होंगे, यानी कोई ऐसी बीमारी से आप परेशान रहे हों तो 2024 मई के बाद बीमारियों से आपको बहुत राहत मिली होगी। 18 मई तक आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ करेंगे, ये विशेष बात है। 18 मई के पहले अगर कोई दुश्मन भी है ना, वो भी आपकी पीठ पीछे तारीफ करेगा। ये खासियत है इस वर्ष की केतु महोदय की। अब कालखंड नोट करिए विशेष। 14 मार्च से 13 अप्रैल सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। 14 मार्च से 13 अप्रैल या सरकारी ठेका मिल सकता है, या किसी ना किसी रूप में आप सरकारी मशीनरी से जुड़ सकते हैं। 3 अप्रैल से 18 मई नोट करिएगा, बहुत विशेष कालखंड है, रिसर्च के बाद निकलते हैं। 3 अप्रैल से लेकर के 18 मई उत्तम भूमि मिल सकती है, जमीन खरीद सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, खेतीहर जमीन खरीद सकते हैं। अच्छा कालखंड है। कुटुंब का नाम रोशन कर सकते हैं इस अवधि में। 28 जनवरी से और 14 मई के बीच में राजा तुल्य ऐश्वर्य का भोग करेंगे। बहनों भाइयों, गुरु केतु का संबंध बराबर पूरे वर्ष पॉजिटिव बना हुआ है। मई 2024 से मई 2000 के बीच आपने वाहन खरीदा, मकान बनवाया तो कमेंट करिएगा। 29 मार्च से 14 मई धनी बनेंगे, पराक्रमी बनेंगे। 18 मई के बाद पैतृक विवाद से मुक्ति संभव है। अगर जमीन जायदाद जो पैतृक रही है तो 18 मई के बाद इससे मुक्ति मिल जाएगी। मुकदमे कोई चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी में मामला लंबित है, चाहे वो फाइनेंशियल मामले हो या कोई भी मामले हो, आप बिल्कुल जीत जाएंगे। आप अच्छी जगह पर आपकी नौकरी में स्थान परिवर्तन जैसा आप चाहते थे वैसा हो सकता है, या आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, काफी दिनों से इच्छा है, तो वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी 18 मई के बाद में। गुरु केतु का 18 मई के बाद में 3-11 का संबंध बन रहा है। परिश्रम का मीठा फल मिलेगा, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। 18 मई से 16 नवंबर तक का जो कालखंड है, इसमें भी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, मिल सकती है। राजनीति में महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। 3 अप्रैल से 27 अक्टूबर विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ समय। हर परीक्षा का रिजल्ट आपके हक में, हर परीक्षा का रिजल्ट पॉजिटिव और बहुत अच्छा। शिक्षा पूरी होगी, शिक्षा के व्यवधान खत्म होंगे, संतानों की भी शिक्षा पूरी होगी, संतानों की भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। कोई बड़ी जमीन खरीद सकते हैं, खेत खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अच्छी किस्म का 4 पहिया। 6 जनवरी से लेकर के 24 अक्टूबर का जो समय है, ये विवाह के लिए उत्तम है। बौद्धिक क्षमता आपकी बहुत मजबूत हो जानी है। इसमें आपका तेज भी बढ़ेगा, सौंदर्य भी बढ़ेगा। अब इस चीज को जरा मार्क करिएगा बहनों भाइयों।
2025 में आप अपना चेहरा देखिएगा शीशे पे, चेहरे में एक अलग ही तेज दिखेगा। अनुभव कर रहे हो तो बताइएगा कमेंट करके। 29 जून से लेकर के 26 नवंबर का जो समय है, ये महिला मित्रों से अच्छे लाभ दिला सकता है। भाग्य पक्ष पूरा आपका साथ देगा, लेकिन 15 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक सतर्क रहिएगा। महिला मित्र से धोखा मिल सकता है, उससे आर्थिक नुकसान मिल सकता है और उससे आपको कोई ना कोई पनिशमेंट मिल सकता है। अब जन्म नक्षत्र के आधार पर देखें बहनों भाइयों, तो धनु राशि में 3 नक्षत्र, हर राशि में 3 नक्षत्र इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले मूल नक्षत्र की बात करें, ये केतु का नक्षत्र है, अपना नक्षत्र है केतु का। मतलब ये है कि 19 जुलाई तक आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए भरपूर मेहनत करोगे और हो सकता है कि रिजल्ट मिले 19 जुलाई के बाद में। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए 19 जुलाई तक आनंद ही आनंद है। उसके बाद आप अपने उस अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए सक्रिय हो जाओगे। और अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जन्म है तो 19 जुलाई तक कुछ कंफ्यूजन में रहना है, उसके बाद आपके लिए श्रेष्ठ समय है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।